हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए इकोनॉमिक्स की 7th क्लास। दोस्तों इससे पहले हमारी 6 क्लासेस इकोनॉमिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों जो अभी दिल्ली पुलिस की एग्जाम चल रही है उनके अंदर जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपनी 6 क्लासेस से ही पूछे गए हैं। दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दिन की जो शिफ्ट होती है दोस्तों, 3 शिफ्टें होती है एक दिन में। जो शिफ्ट हो रही है प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन हमें इकोनॉमिक्स के देखने को मिल रहे हैं। कुछ शिफ्ट ऐसी हुई है जिनमें 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों ऑन एवरेज हम बात करें तो हमें 3 से 4 क्वेश्चन तो अपनी 6 क्लासेस से देखने को मिल गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया गया है, वैल्यूएबल कंटेंट आपको दिया गया है। इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को जो किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज अपनी 7th क्लास रहेगी जिसके अंदर हम टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं। कल की जो क्लास थी हमारी 6th क्लास थी, उसके अंदर हम पॉवर्टी के बारे में हमने जाना था कि गरीबी क्या होती है, गरीबी के मापन के क्या क्या बेसिस है, गरीबी को मापने के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था। आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि 4 समितियों का गठन किया गया था गरीबी को मापने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं। आज की क्लास जो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टैक्स। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? टैक्स। हिंदी में बात करें तो कर। क्या दोस्तों? कर। और इंग्लिश में बात करें तो टैक्स। अभी बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो लिखेंगे एक अनिवार्य शुल्क, एक अनिवार्य शुल्क जो कि एक अनिवार्य शुल्क जो कि सरकार द्वारा राजस्व सरकार द्वारा राजस्व एकत्र करने के लिए लगाया जाता है। क्या बोला दोस्तों कि टैक्स क्या होता है? टैक्स एक ऐसा शुल्क है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसा अपने इनकम पे एक चार्ज लगता है, शुल्क लगता है, चार्ज लगता है जो राजस्व कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट हम पे लगाती है। दोस्तों जो टैक्स है ये राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है। आप सभी ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा दोआब कर, खम्स, और दोस्तों जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगता था वो भी आपने पढ़ा होगा। शिवाजी महाराज के द्वारा भी कर लगाए गए। प्रत्येक दोस्तों राजा था उसके द्वारा अपनी प्रजा के ऊपर टैक्स लगाए जाते थे। अभी दोस्तों वर्तमान में राजा तो नहीं है, सरकार है, तो सरकार को कहीं ना कहीं से रेवेन्यू या राजस्व चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, जो हमारी इनकम होती है या जो प्रोडक्ट, उत्पाद या सेवा है उस पे क्या लगाती है दोस्तों? टैक्स लगाती है और राजस्व कलेक्ट करती है। तो आप शॉर्ट वे के अंदर बोल सकते हैं कि राजस्व को कलेक्ट करने के लिए सरकार द्वारा इनकम पे लगाया गया चार्ज या शुल्क क्या कहलाता है दोस्तों? टैक्स कहलाता है। अभी बात करते हैं आपके टैक्स के बारे में कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो टैक्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के टैक्स होते हैं। पहला हम बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। पहले का दोस्तों जो डायरेक्ट टैक्स है इसको प्रत्यक्ष कर, क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर। इससे आप लोग क्या समझते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है? मान लीजिए दोस्तों ये मैं हूं, इसके जो मेरी इनकम है, क्या है दोस्तों? मेरी जो इनकम है उस पे मुझसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। तो वो टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट कौन पे कर रहा है दोस्तों? डायरेक्ट मैं पे करता हूं, क्योंकि इनकम मेरी है। उस जो इनकम है उस पे मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को क्या देता हूं दोस्तों? टैक्स देता हूं। तो दोस्तों वो टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स होता है। अभी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। क्या बोला जाता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर। अभी बात आती है कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो अप्रत्यक्ष कर है वो वस्तु या सेवा पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? वस्तु या सेवा पर, वस्तु या सेवा पर। और जो आपके डायरेक्ट टैक्स थे वो किस पे लगते हैं दोस्तों? आपके इनकम पे लगते हैं।
किस पे लगते हैं दोस्तों? आपकी इनकम पे लगते हैं। जो आपकी इनकम है उस पे डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं। और दोस्तों जो वस्तु या सेवा है उस पर कौन से टैक्स लगाए जाते हैं दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण और अपना जो डायरेक्ट टैक्स है उसका क्या क्या उदाहरण है। तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखते हैं। किसके बारे में दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स में। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी जो इनकम है, क्या है दोस्तों? इनकम बेस्ड टैक्स। ये आपकी इनकम पे टैक्स लगता है। एक सेकंड आता है अपना कॉर्पोरेट टैक्स। क्या आता है दोस्तों? कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है निगम टैक्स या निगम कर। जो अपना तीसरा आता है, तीसरे को बोला जाता है दोस्तों संपत्ति कर। क्या बोला जाता है दोस्तों? संपत्ति कर। क्या दोस्तों कि आपके पास जितनी भी संपत्ति होती है, आपके पास जितनी भी जायदाद होती है, उस पर भी गवर्नमेंट क्या लेती है दोस्तों? आपसे कर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका पूंजीगत। क्या दोस्तों? पूंजीगत आधार पर टैक्स। पूंजीगत आधार पर, पूंजीगत आधार पर टैक्स आपसे गवर्नमेंट किस प्रकार से कलेक्ट करती है? मान लीजिए दोस्तों आपने कोई जमीन खरीदी या बेची, तो उस पर भी गवर्नमेंट आपसे क्या वसूल करती है दोस्तों? टैक्स कलेक्ट करती है। यह भी किसका उदाहरण है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल आता है वो आता है उपहार के रूप में टैक्स। किसके रूप में टैक्स दोस्तों? उपहार के रूप में टैक्स। कि दोस्तों मान लीजिए आपको उपहार में कोई बड़ी संपत्ति दे दी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, या कोई बड़े मूल्य की अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो दोस्तों उस इनकम पे भी आपको क्या देना पड़ता है दोस्तों? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल के बारे में। दोस्तों जो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है उनसे बार बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकम पे टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, निगम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स कौन से टैक्स का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है या इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। सभी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? टैक्स। टैक्स क्या होता है दोस्तों? राजस्व को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया शुल्क टैक्स कहलाता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि टैक्स दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स को जो अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है दोस्तों? आपकी इनकम पे लगता है। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है दोस्तों? वस्तु या सेवा पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है आपके एग्जांपल्स की कि डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपलों में सबसे पहला एग्जांपल आता है इनकम टैक्स। कौन सा है दोस्तों? इनकम का टैक्स। कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। सेकेंड है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम टैक्स जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड जो थर्ड अपना टैक्स है वो आता है अपनी संपत्ति के ऊपर टैक्स। किसके ऊपर टैक्स आता है दोस्तों? संपत्ति के ऊपर टैक्स। और जो अपना चौथा आता है वो टैक्स आता है दोस्तों पूंजीगत आधार पर टैक्स, कि जो आपकी पूंजी है उसके आधार पर भी टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका पांचवा एग्जांपल हम बात करते हैं और बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई आदमी गिफ्ट उपहार के रूप में कुछ देता है तो उस पर भी गवर्नमेंट क्या लेती है दोस्तों? टैक्स लेती है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? आपके डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। अभी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका आप सभी ने नाम सुना है जीएसटी का। किसका नाम सुना है दोस्तों? जीएसटी का आप सभी ने नाम सुना है। और दोस्तों जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स का। अभी समझते हैं जीएसटी क्या है, क्योंकि जीएसटी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो कई बार एग्जाम में जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो मैं आपको एक अलग तरीके से इस जो ये टॉपिक है अपना जीएसटी वाला इसको पढ़ा देता हूं। एक मिनट होल्ड कीजिए दोस्तों। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी समिति कौन सी है, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इतना तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका जीएसटी है वो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स का। अभी बात करते हैं जीएसटी के बारे में। तो देखिए बात करते हैं दोस्तों आपका जीएसटी के बारे में। तो दोस्तों जो जीएसटी है उसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स
गुड्स एंड सर्विस सर्विस टैक्सेज। क्या होती है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज वस्तु वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर इसकी क्या होती है दोस्तों? फुल फॉर्म होती है। अभी दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि जीएसटी का उद्गम कहां से हुआ था, जीएसटी को सबसे पहले कहां पे लाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले 1954 के अंदर जीएसटी लागू होती है। 1954 के अंदर लागू हुई जीएसटी, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड। विश्व में सबसे पहले जो जीएसटी थी वो 1954 के अंदर लागू हुई। और दोस्तों सबसे पहले इसको विश्व में लागू करने वाला देश था आपका फ्रांस। कौन सा दोस्तों? फ्रांस था। कौन सा था दोस्तों? फ्रांस था। अभी दोस्तों केवल आपको जो वर्ल्ड जीएसटी है वहां से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस था। कब लागू की गई? 1954 के अंदर लागू की गई थी। यही दो क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन दोस्तों जो इंडिया के अंदर जीएसटी लागू हुई वहां से आपके एग्जाम में डैम श्योर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बात करते हैं इंडिया के अंदर जीएसटी। सबसे पहले तो जो लागू हुई जीएसटी वो कहां से एडॉप्ट की गई, कहां से अपनाई गई? तो भारत में जीएसटी को अपनाया गया। कहां से अपनाया गया दोस्तों? भारत के अंदर जीएसटी को अपनाया गया था कनाडा से। कहां से अपनाया गया था दोस्तों? कनाडा से भारत में जीएसटी को अपनाया गया था। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो भारत के अंदर जीएसटी लागू हुई थी वो हुई थी दोस्तों आपकी, कब हुई थी दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जीएसटी कब लागू हुई थी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के अंदर जो जीएसटी लागू होती है वो कब लागू होती है दोस्तों? 1 जुलाई ऑफ 2017। 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी लागू होती है। अभी बात आती है कि भारत के अंदर कौन सा राज्य था प्रथम राज्य जिसने जीएसटी लागू की? तो प्रथम राज्य जीएसटी लागू करने वाला था दोस्तों असम। कौन सा था दोस्तों? असम राज्य ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। नेक्स्ट आता है अंतिम राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी लागू की? तो जो अंतिम राज्य है जीएसटी लागू करने वाला वह है आपका J&K, जम्मू कश्मीर। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जीएसटी के बारे में कितना पढ़ा? फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसकी जो स्थापना है, जो जीएसटी लागू होती है सर्वप्रथम विश्व के अंदर, वो होती है आपकी फ्रांस के अंदर 1954 के अंदर। फिर भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूर्ण रूप से लागू होती है। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है असम, अंतिम रूप से लागू करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में जो जीएसटी है वो कहां से अपनाई गई है? तो वो अपनाई गई है दोस्तों कनाडा से। कहां से दोस्तों? कनाडा से। और दोस्तों जो कनाडा है वहां पे 2 प्रकार की जीएसटी लगती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 2 प्रकार की। एक होती है सेंटर जीएसटी, एक होती है दोस्तों स्टेट जीएसटी। यही दोनों टाइप की जो जीएसटी है वो इंडिया में भी लगती है। दोस्तों जो भी जीएसटी लगती है वो सेंटर और स्टेट के अंदर बराबर रूप से विभाजित होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी के अंदर सरकार और गवर्नमेंट के अंदर कब कब बराबर विभाजित होती है और कब कब विभाजित नहीं होती है। ये भी अलग अलग फैक्ट है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो आपका जीएसटी है इसे एकीकृत टैक्स भी कहा जाता है। इसे एकीकृत टैक्स भी कहते हैं। इसे एकीकृत टैक्स भी कहते हैं। अभी दोस्तों बात आती है कि जो आपका जीएसटी है उससे एकीकृत टैक्स क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसको एकीकृत टैक्स कहे जाने का कारण यह है क्योंकि दोस्तों जब जीएसटी नहीं था इंडिया के अंदर, जब जीएसटी नहीं था तो इंडिया के अंदर कुल 17 कर, 17 टैक्सेज और दोस्तों 23 सेसेज थे। क्या थे दोस्तों? सेसेज, या जिनको हिंदी में बोले तो उपकर। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपकर। और टैक्स को बोलते हैं कर।
17 तो टैक्स और 23 सेसेज या उपकर थे। तो दोस्तों जब जीएसटी लागू हुआ तो इन 17 करों को और 23 उपकरों को मर्ज करके एक कर बनाया गया जिसे बोला जाता है जीएसटी। तो दोस्तों इसे एकीकृत टैक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि 17 टैक्स और 23 उपकरों को समाप्त कर दिया, इसने मर्ज कर दिया, इसलिए इसे एकीकृत कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो आप जीएसटी है उसका सुझाव कौन दिया? तो दोस्तों जो सुझाव है वो दिया गया था आपकी कौन सी समिति के द्वारा? सुझाव दिया गया था आपका विजय केलकर समिति के द्वारा। कौन सी समिति के द्वारा? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था जिससे ही जीएसटी का जो अपने स्वभाव के अंदर आती है, अपने संविधान के अंदर आती है, उसका यहां से उद्गम होना स्टार्ट हुआ। अभी बात आती है दोस्तों कि जीएसटी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? कि जीएसटी का जो ड्राफ्ट है या खाका जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो किसने तैयार की थी? तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर है वो तैयार की थी असीम दास, क्या बोलो दोस्तों? असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति ने दोस्तों जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार किया था। सुझाव किसका था? तो दोस्तों विजय केलकर समिति का। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि जो जीएसटी है वो संविधान के अंदर कब पारित हुई? संविधान में या संसद में, संसद के अंदर कब पारित हुई, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एक जीएसटी एक्ट भी आया था। क्या आया था दोस्तों? जीएसटी का 120वां बिल। 120वां बिल। दोस्तों जीएसटी के बार बार बहुत से बिल आए, लेकिन जो 120वां बिल है वही अपने संसद के अंदर पारित हुआ था, और वो पारित होकर दोस्तों क्या बन गया? एक एक्ट, अधिनियम बन गया था। दोस्तों कोई भी बिल जब आता है वो संसद के अंदर पारित होता है। किसके अंदर पारित होता है दोस्तों? संसद के अंदर। और वो फिर क्या बनता है दोस्तों? एक्ट बनता है। अभी बात आती है दोस्तों संसद के कितने पार्ट है? तो आप सभी को पता होगा कि संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग है? एक तो है आपका दोस्तों लोकसभा। कौन है दोस्तों? लोकसभा। एक है आपका राज्यसभा। एक है दोस्तों आपकी राज्यसभा। एक है आपका राष्ट्रपति। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति। अभी दोस्तों बात करते हैं जीएसटी के बारे में कि जो जीएसटी का बिल है वो लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में, और राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर कब किए? तो दोस्तों आप सभी ने 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन जरूर पढ़ा होगा। और ये दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 2016 के अंदर। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अंदर जोड़ा गया? तो वो था आपका 2016 का 101वां संविधान संशोधन। और दोस्तों कौन सा बिल था जीएसटी का? वो 120वां बिल था। कौन सा बिल था दोस्तों? 120वां। अभी बात करते हैं कि आपकी जो लोकसभा है उसके अंदर जीएसटी को कब पारित किया गया? तो दोस्तों जो लोकसभा है उसके अंदर जीएसटी को पारित किया गया था 8 अगस्त 2016 को। और दोस्तों जो संविधान संसद है उसका अंग है राज्यसभा, उसके अंदर जो जीएसटी का बिल था उसे 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। दोस्तों जो बिल है वो सबसे पहले राज्यसभा के अंदर आया था, फिर आपका लोकसभा के अंदर पारित हुआ था। और दोस्तों जब लोकसभा के अंदर वो पारित हुआ उसके बराबर 1 मंथ बाद, मान लीजिए ये 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था, कहां पे दोस्तों? लोकसभा के अंदर। तो 1 मंथ बाद 8 सितंबर 2016 को, कहां पे दोस्तों? 8 सितंबर 2016 को इसने राष्ट्रपति महोदय ने इस पे सिग्नेचर कर दिए थे कि जीएसटी अभी एक्ट होगा। जीएसटी बिल नहीं दोस्तों, जीएसटी को एक एक्ट बना दिया गया था। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों जो आपका जीएसटी है वो कितने प्रकार का होता है? किसके बारे में दोस्तों? जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी देखिए दोस्तों कितने प्रकार का होता है। किसके बारे में दोस्तों? जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के टाइप के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो दोस्तों जो आपका जीएसटी है उसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप है? 3 टाइप।
पहला जो टाइप है वो है CGST। कौन सा टाइप है? CGST। दूसरा जो टाइप है वो बोलते हैं SGST। SGST। और जो तीसरा टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IGST। क्या दोस्तों? IGST। एक होता है CGST, एक SGST और एक IGST। ये तीन प्रकार है किसके दोस्तों? आपके GST के। जो CGST है उसे केंद्र का GST बोला जाता है, केंद्र सरकार का GST, सेंटर का GST। और जो SGST है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? स्टेट GST। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेट GST। जो आपका IGST है उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड या एकीकृत, एकीकृत GST। इंटीग्रेटेड या एकीकृत GST इसको बोला जाता है। अभी बात करते हैं दोस्तों, जो CGST है वो क्या होता है, SGST क्या होता है और IGST क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो केंद्र सरकार अपना GST जो अपना शुल्क लेती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? CGST कहलाता है। और जिस कोई भी प्रोडक्ट है उस पे अगर कोई गवर्नमेंट राज्य की सरकार है वो GST ले रही है वो क्या कहलाता है? SGST। अभी दोस्तों CGST और SGST अलग अलग कैसे होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई प्रोडक्ट है, ये कोई क्या है दोस्तों? उत्पाद है, उत्पाद है। और दोस्तों जो ये उत्पाद है ये मान लीजिए राजस्थान के अंदर बना। कहां पे बना दोस्तों? राजस्थान के अंदर बना। और दोस्तों इस उत्पाद की लगभग 100 यूनिट बनी। कितनी दोस्तों? 100 यूनिट बनी। और जो दोस्तों 100 यूनिट है वो पूरी की पूरी यूनिट राजस्थान के अंदर ही कंज्यूम हो गई। क्या हो गई दोस्तों? राजस्थान के अंदर ही कंज्यूम हो गई। उन 100 यूनिट का जो उपभोग है वो राजस्थान के अंदर ही हो गया। तो दोस्तों जो GST इसके ऊपर लगा था, चार्ज इसके ऊपर लगा था, मान लीजिए जो 100 यूनिट थी उससे गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्त हुआ कितना दोस्तों? मान लीजिए 1 लाख रुपए का। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 1 लाख रुपए का उनको क्या प्राप्त हुआ? राजस्व प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जो ये 1 लाख रुपए की GST है वो बराबर 2 पार्टों के अंदर डिवाइड होगी। कितने पार्टों के अंदर? 2 पार्टों के अंदर ये आपकी डिवाइड होगी। एक जो पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी इस GST का, और एक CGST मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो GST का पार्ट ले लेती है। तो दोस्तों अभी जो इसका डिवाइड का रेशियो है वो रेशियो कितना है दोस्तों? 1:1 का। कितना रेशियो दोस्तों? 1:1 का। मान लीजिए 1 लाख हुआ तो ये भी 50,000 रुपए लेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने पास कितने रुपए रखेगी? 50,000 रुपए। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कितने रखेगी दोस्तों? 50,000 रुपए रखेगी। दोनों के अंदर जो GST है उसका बराबर बंटवारा होता है, 1:1 के अंदर बंटवारा होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर GST का बंटवारा किस अनुपात के अंदर होता है? तो 1:1 के अनुपात में यह बंटवारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी एकीकृत GST है वो क्या होती है। मान लीजिए दोस्तों कोई उत्पाद है, क्या है दोस्तों? उत्पाद है। ये मान लीजिए दोस्तों आपका राजस्थान के अंदर बना। कहां पे बना दोस्तों? राजस्थान के अंदर बना। और दोस्तों जो इसकी सेल है, जो ये बिकता है वो कहां पे बिकता है? मान लीजिए ये पंजाब के अंदर बिकता है। कहां पे बिकता है दोस्तों? पंजाब के अंदर। कहां पे बिका दोस्तों? पंजाब के अंदर बिका। अभी बात करते हैं, अगर ये पंजाब के अंदर बिका और राजस्थान में इसका उत्पाद हुआ तो इस पे लगने वाला जो GST है वो कौन कलेक्ट करेगा? GST कलेक्ट कौन करता है? GST कलेक्ट कौन करता है? तो दोस्तों GST कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपका क्या करती है दोस्तों? जो GST किसी उत्पाद का एक राज्य के अंदर निर्माण होता है और किसी दूसरे राज्य के अंदर वो सेल होता है, उसका कंज्यूम होता है, तो उसका जो GST है वो कौन कलेक्ट करती है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अभी बात करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया जो GST वो किन किन के बीच में डिवाइड होगा? दोस्तों जो अपना उत्पादक राज्य था, क्या था दोस्तों? उत्पादक राज्य, उसको GST में से कुछ भी नहीं मिलता है। जहां पे ये सेल हुआ, कहां पे सेल हुआ था? ये पंजाब, और पंजाब के अंदर ये सेल हुआ, इसको कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसने कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो यहां पे इनका बराबर बंटवारा होगा। कहां पे दोस्तों? पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जहां पे ये प्रोडक्ट सेल होता है वहीं पे GST का बंटवारा होता है। तो दोस्तों जो आपकी GST है इससे स्थान विशेष GST भी कहा जाता है।
या बोले तो जहां पे प्रोडक्ट बिकता है, जहां पे सेल होती है, बिक्री होती है, उस स्थान की स्थान विशेष जीएसटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसटी काउंसिल से। कहां से दोस्तों? जीएसटी काउंसिल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी जो समिति है उसकी स्थापना कब होती है। तो दोस्तों जो जीएसटी काउंसिल है उसकी स्थापना होती है, क्या दोस्तों? स्थापना कब होती है दोस्तों? 12 सितंबर 2016 को। दोस्तों कब स्थापना हुई जीएसटी काउंसिल की? 12 सितंबर 2016 को। राष्ट्रपति महोदय ने कब साइन किए थे? जीएसटी का जो बिल आया था उस पे 8 सितंबर 2016 को। तो दोस्तों 4 दिन बाद 12 सितंबर 2016 को ही जीएसटी काउंसिल की का गठन हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जो जीएसटी काउंसिल है उसके अंदर सदस्य कितने हैं। तो दोस्तों जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या है दोस्तों जीएसटी काउंसिल के अंदर 33। कितनी है दोस्तों? 33 सदस्य जीएसटी काउंसिल के अंदर होते हैं। इनका दोस्तों जो बंटवारा है वो कुछ इस प्रकार है कि 31 सदस्य, कितने दोस्तों? 31 सदस्य राज्य व यूटी से होते हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आते हैं दोस्तों? 31 सदस्य आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो दोस्तों 2 सदस्य बच गए वो कहां से आते हैं। तो दोस्तों जो 2 सदस्य हैं वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं। कहां के रहते हैं दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इन 2 सदस्यों में जो पहला आता है वो है केंद्रीय राज्य मंत्री। कौन है दोस्तों? केंद्रीय राज्य मंत्री। और जो दोस्तों सेकंड आते हैं सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट से वो है वित्त मंत्री। कौन है दोस्तों? वित्त मंत्री। एक बात और बताता हूं दोस्तों आपको कि जो आपका जीएसटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो आपकी जीएसटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। कौन होता है दोस्तों? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन होता है दोस्तों? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। जो आपकी जीएसटी काउंसिल है उसका उल्लेख कहां पे मिलता है? तो आप सभी नोट डाउन करेंगे। जो आपकी जीएसटी काउंसिल है उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 279 ए के अंदर। कहां पे मिलता है दोस्तों? 279 ए के अंदर हमें जीएसटी काउंसिल का जो उल्लेख है, विवरण है, वो डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। कहां पे दोस्तों? 279 के एक सेक्शन के अंदर हमें जीएसटी काउंसिल के बारे में जानकारी मिलती है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 12 सितंबर 2016 को हुई। इसका जो पहला अध्यक्ष बना, कौन बना दोस्तों? पहला अध्यक्ष। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? वित्त मंत्री होता है। तो दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई 2016 के अंदर तो इसका अध्यक्ष कौन था? वित्त मंत्री कौन था? आप इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं। तो इस समय 2016 के अंदर, सितंबर 2016 के अंदर वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। कौन थे दोस्तों? अरुण जेटली। अभी बात करते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। किसके बारे में दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष के बारे में कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों जो जीएसटी काउंसिल है उसका वर्तमान अध्यक्ष है वर्तमान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण वर्तमान क्या है दोस्तों? जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है। और जो पहला अध्यक्ष अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो है दोस्तों आपके अरुण जेटली। कितना पढ़ा दोस्तों जीएसटी काउंसिल के अंदर हमने? स्थापना 12 सितंबर 2016। जो ये जीएसटी काउंसिल है इसके अंदर कितने सदस्य हैं? 33 में से जो 32 सदस्य हैं वो कहां से आते हैं? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से। 2 सदस्य आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। उनमें पहला है वित्त मंत्री, दूसरा है केंद्रीय राज्य मंत्री। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। और दोस्तों पहला जो अध्यक्ष था वो था अरुण जेटली। जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है निर्मला सीतारमण। और दोस्तों बात कर ले अगर उल्लेख की कि जीएसटी काउंसिल का हमें उल्लेख कहां पर मिलता है, तो वो मिलता है आर्टिकल 279 के ए सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका जो जीएसटी काउंसिल है उसकी कितनी स्लैब्स हैं। जीएसटी काउंसिल की स्लैब कितनी है? कितने प्रकार की जीएसटी हमारे ऊपर लगती है, चाहे वो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदे। तो बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में दोस्तों? जीएसटी स्तर के बारे में, जीएसटी स्लैब के बारे में कि जीएसटी के कौन कौन से स्तर है जिनके ऊपर
हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। तो दोस्तों जीएसटी के कुल 5 स्तर हैं। कितने स्लैब हैं? अगर आपको पूछ लिया जाए तो 5 स्लैब है। कितने स्लैब है? 5 स्लैब है। कौन कौन से 5 स्लैब आते हैं? पहला स्लैब है 0%। कौन सा दोस्तों? 0%। दूसरा है 5%। तीसरा है आपका 12%। चौथा आपका आता है 18% और पांचवा आता है 28%। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीएसटी की जो स्लैब है उसके अंदर अधिकतम जीएसटी की स्लैब कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपकी 28%। कौन सी दोस्तों? 28%। और सबसे न्यूनतम जो है दोस्तों 0%। मान लीजिए दोस्तों कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लग रही है और उस पे दोस्तों जीएसटी 0 है। क्या है दोस्तों? जीएसटी 0 है। तो दोस्तों वो कौन सी स्लैब के अंदर आएगा? 0% स्लैब के अंदर आएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों 0 स्लैब क्यों रखी गई है? क्योंकि दोस्तों 0 स्लैब का मीनिंग ये है कि अभी तो हम गवर्नमेंट ये बोलती है कि अभी तो हम जीएसटी कितनी रख रहे हैं? 0%। लेकिन कुछ समय के बाद लोग हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो आपकी जीएसटी है उससे मुक्त कौन कौन से प्रोडक्ट्स को रखा गया है? तो लिखेंगे आप सभी लोग जीएसटी जीएसटी मुक्त उत्पाद। जीएसटी मुक्त उत्पाद। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जीएसटी मुक्त उत्पाद कौन कौन से हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि शराब पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगती है? तो दोस्तों शराब को जीएसटी मुक्त रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों? जीएसटी मुक्त। एक आपका है दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ। क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम पदार्थ जिसके अंदर आपका पेट्रोल डीजल सभी कुछ आता है। लोग बोलते हैं दोस्तों कि पेट्रोल के जो भाव है वो जीएसटी के कारण बढ़ गए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि पेट्रोल और डीजल के जो भाव है वो जीएसटी के अंदर आते ही नहीं, तो जीएसटी का उस पर कैसे प्रभाव पड़ा? अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया था कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल डीजल है, उससे जीएसटी से बाहर कर देना चाहिए। अब उन मूर्खों को कौन बताए कि जो पेट्रोल और डीजल है उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। उनको थोड़ा हमारी क्लास लेने की आवश्यकता है। उनको भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। आप सभी ने कोई भी आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं जिस पे जीएसटी लगती है तो आप एक जीएसटी आईएन लिखा हुआ पाते हैं। क्या पाते हैं दोस्तों? जीएसटी आईएन। क्या पाते हैं दोस्तों? जीएसटी आईएन। तो दोस्तों ये जीएसटी आईएन क्या होता है? आपने कुछ शॉप्स के ऊपर भी ये लिखा हुआ देखा होगा, उनके ऊपर लिखा रहता है जीएसटी आईएन। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। जो आपका आईएन है उसका फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर। और दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जीएसटी आईएन नंबर है वो कितने अंकों का होता है? तो दोस्तों अंकों की संख्या जीएसटी आईएन में, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये 15 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है दोस्तों? 15 अंकों का जीएसटी आईएन नंबर होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने टेक्स्ट कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास के अंदर हमने पूर्टी कंप्लीट की थी और आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने जीएसटी को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों कल एक नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। आज की क्लास के अंदर यहीं तक रखेंगे। आप दोस्तों जो भी आज की क्लास के अंदर आपको पॉइंट बताए हैं उस हर पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन दोस्तों का आगे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, चाहे सीजीएल का एग्जाम होगा, सीएचएसएल का एग्जाम होगा, उन सभी के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों कल की क्लास से भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और जीएसटी हो गया, आपका टैक्स हो गया, वहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इन सबको आपको याद कर लेना है, बिल्कुल याद करके जाना है जब आप एग्जाम में जा रहे हैं। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।